हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो चलिए हम लोग इस खूबसूरत कहानी को समझते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड introduces the main character Toto, a little red monkey that was bought by grandfather from a Tonga driver for 5 rupees। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से बंदर से होती है जिसका नाम है टोटो। इसको खरीदा था दादाजी ने, नैरेटर के दादाजी ने 5 रुपए में एक टांगा ड्राइवर से। ग्रैंडफादर एड्स टोटो टू हिज प्राइवेट जू। वो लाकर उसे अपने प्राइवेट जू में रख देते हैं। बिकॉज ही थिंक्स द मंकी लुक्स आउट ऑफ प्लेस, मतलब अनकंट्रोलेबल, टाइड टू अ फीडिंग ट्रो, मतलब कंटेनर यूज्ड फॉर फीडिंग एनिमल्स। मतलब दादाजी कहना चाह रहे थे कि एक बार उन्होंने देखा कि जो टांगे वाला था वो खाने के बर्तन के पास बंदर को बांध के रखा हुआ था। तो दादाजी को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने सोचा कि इसको खरीद के अपने प्राइवेट जू में रख लेता हूँ। टोटो इज अ प्रिटी मंकी विद ब्राइट मिस्चीवस आइज। दादाजी कहते हैं कि टोटो जो है ना एक प्रिटी मंकी था, सुंदर था, और उसके ब्राइट और मिस्चीवस शरारती आंखें थी। एंड पर्ली वाइट टीथ, और टीथ भी बिल्कुल मोती की तरह एकदम सफेद थे। डेट ऑफन शो इन अ स्माइल डेट कैन फ्राइटन एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। और जब वो मुस्कुराता था तो जो बूढ़ी एंग्लो इंडियन लेडीज हुआ करती थी ना, वो डर जाती थी उसकी मुस्कुराहट को देखकर। ऑल्दो टोटोज हैंड लुक्ड ड्राइड अप, दे आर क्विक एंड विकेट। हालांकि टोटो के हाथ काफी ड्राई दिखते थे, लेकिन वो काफी क्विकली काम करते थे और काफी शरारती वाला, विकेट मतलब शैतानी वाले काम करते थे। एंड हिज टेल सर्व्स एज अ थर्ड हैंड। और दादाजी कहते हैं कि टोटो का जो टेल था वो तीसरे हाथ का रूप में काम करता था। allowing him to hang up from a branch and scoop up means to pick up any delicacy out of reach। और उस मतलब टेल से वो किसी ट्री के ब्रांच में जाकर लटक जाता था टेल को पकड़कर, और नीचे हाथ से कुछ भी डेलिकेसीज मतलब खाने पीने की अच्छी चीजें रहती थी जो उसके आउट ऑफ रीच होती थी, बस उसको पकड़ लेता था। The grandfather decides to keep him hidden in a closet in the narrator's bedroom to avoid grandmother's fussing। मीन्स fussing का मतलब यहाँ पे कंप्लेंट और कंसर्न्स है। एक्चुअली दादी माँ बहुत गुस्सा होती थी जब भी कोई ये पेट जानवर लेकर आते थे दादाजी। तो दादाजी ने क्या किया, नैरेटर के रूम में एक क्लोसेट था, वार्डरोब था, जहाँ पे एक अलमारी थी, उसमें छुपाकर उन्होंने बंदर को रख दिया। दादी को नहीं बताया। Grandfather and the narrator come back a few hours later to release Toto from the closet, but they find that the monkey has wreaked havoc। और जब ये लोग थोड़ी देर बाद आते थे कि इसको मंकी को थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, तो वो देखते थे तब तक तो इसने पूरा एक्सटेंसिव डैमेज कर दिया था, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया था, रूम में सब कुछ इधर उधर कर दिया था। The walls that were covered with ornamental paper have been stripped bare। stripped bare का मतलब है forcibly removed। मतलब वॉल पर जो ornamental मतलब डेकोरेशन के लिए हम लोग कुछ पेपर वगैरह चिपकाते हैं, उन सभी को इस मंकी ने पूरी फोर्स के साथ रिमूव कर दिया था, हटा दिया था। एंड द पेग नेल, नेल जिसको हम लोग कांटी बोलते, दीवार पे जो कांटी लगी रहती है इन द वॉल टू विच टोटो वॉज टाइड हैज बीन रेंज्ड आउट मीन्स रिमूव्ड ऑफ इट्स सॉकेट। और जिस कांटी से टोटो को वहां पे बांध के रखा गया था, उस वो कांटी ही निकलकर बाहर सॉकेट से बाहर निकलकर आया हुआ था, मतलब टोटो ने उसे भी उखाड़ दिया था। एडिशनली इसके अलावा नैरेटर स्कूल्स ब्लेजर विच वॉज हैंगिंग ऑन द पेग हैज बीन टॉर्न टू श्रेड्स। श्रेड्स का मतलब स्मॉल पीसेज है। और नैरेटर का जो ब्लेजर था ना, वो उस कांटी पे टंगा हुआ था, उस ब्लेजर को उसने कई टुकड़ों में फाड़ चिड़ कर रख दिया था। Despite the damage, grandfather seems pleased with Toto's performance and remarks that the monkey is clever। और इतना नुकसान पहुंचाने के बावजूद दादाजी जो है ना, टोटो के परफॉर्मेंस से काफी खुश थे और कहते थे ये मंकी बहुत चालाक है। He even jokes that, वो एक बार तो जोक भी करते हैं, that Toto could have tied the torn pieces of blazer into a rope and made his escape from the window। वो कहते हैं ना कि ये तो इतना तो चालाक है ना कि तुम्हारे ब्लेजर के सारे फटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके जोड़ के और उसको बांध के एक रस्सी बना देगा और खिड़की से फिर नीचे भाग जाएगा। Toto is moved to a big case in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together। फिर बाद में टोटो को वहां से हटाकर, रूम से हटाकर सर्वेंट्स के क्वार्टर में रखने का फैसला किया दादाजी ने। वहां पर दादाजी के और भी सारे पेट्स थे जो काफी घुल मिलकर आपस में रहते थे। जैसे कि उनमें उनके पेट्स में एक टॉर्टॉइस था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स था,
अ टेम स्क्वारल था और एक पेट गोट भी था। इसके अलावा एक डोंकी भी था। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जब उसको रखा गया उन सारे जानवरों के साथ, तो इसने सारे जानवरों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। किसी भी जानवर को चैन की नींद लेने नहीं देता था रात भर। However, as grandfather had to leave for Saharanpur to collect his pension, he decided to take Toto along with him. एक बार दादाजी को सहारनपुर जाना था अपना पेंशन को लेने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि टोटो को भी साथ ले चलते हैं। He decided to take Toto along with him. Toto was placed in a big black canvas bag. तो एक दादाजी के पास एक कैनवास बैग था बहुत बड़ा सा, with some straw at the bottom, और उसके बैग के अंदर कुछ स्ट्रॉ रखे हुए थे, मतलब पुआल जो होता है, with some straw at the bottom, and this became his new abode. और उस दिन के लिए वो बैग ही उसका घर बन गया बंदर का। Grandfather believed that the canvas was strong enough to prevent Toto from escaping. उनको लगा कि ये कैनवास का जो बैग है बड़ा सा, इससे टोटो भाग नहीं सकता। However, Toto managed to poke head out of the bag and gave the ticket collector a grin while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile. तो जब दादाजी स्टेशन पर उतरे और टिकट कलेक्टर को अपना टिकट दिखा रहे थे, तभी बंदर ने अपना मुंह बाहर निकाला बैग से बाहर। वो बैग को भी खोल लिया उसने और मुंह बाहर निकाल कर ही गेव अ ग्रीन, मीन्स मतलब वो हंसता है, मुस्कुराता है टिकट कलेक्टर को देखकर। जब दादाजी रेलवे टर्नस्टाइल पे रुके हुए थे। टर्नस्टाइल का मतलब गेट और एंट्रेंस होता है, जहां पर सभी लोग पैसेंजर्स जाते हैं और आते हैं। द टिकट कलेक्टर क्लासिफाइड टोटो एज अ डॉग एंड चार्ज 3 रुपीज एज इज फेयर। तो टिकट कलेक्टर ने कहा कि आप अपने साथ एक क्वाड्रूपेड लेकर, एक चौपाया जानवर लेकर जा रहे हैं और ये एक डॉग है, तो आपको 3 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा इसका फेयर। तो दादाजी ने बहुत समझाया कि अरे ये डॉग नहीं है, ये मंकी है, ये तो क्वाड्रूपेड भी नहीं है। तो उन्होंने तो टिकट कलेक्टर मानने को तैयार ही नहीं था, बोला नहीं ये डॉग है और आपको पैसा देना पड़ेगा 3 रुपया। टू गेट हिज ओन बैक, टू गेट हिज ओन बैक का मतलब होता है टू गेट रिवेंज और टू इवन द स्कोर विद समवन हु हैज ट्रीटेड समवन अनफेयरली। मतलब चूंकि टिकट कलेक्टर ने दादाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए हिसाब पूरा करने के लिए, बदला लेने के लिए, ग्रैंडफादर टुक आउट हिज पेट टॉर्टॉइस फ्रॉम हिज पॉकेट। तो वो टॉर्टॉइस को भी अपने पॉकेट में उन्होंने रखा हुआ था, तो उन्होंने जेब से टॉर्टॉइस को निकाला और टिकट कलेक्टर को दिखाया, बोला बताओ इसका फेयर तुम कितना लोगे। The ticket collector prodded, means touched the tortoise with his forefinger. The tortoise and he looked very pleased and said that there was no charge for it as it was not a dog. तो उन्होंने कहा कि नहीं सर ये डॉग नहीं है, इसलिए आपको कोई चार्ज इसके लिए नहीं देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस टोटो के पिक्चर को यहाँ पर। After being kept a secret from grandmother, after being kept a secret from grandmother, Toto is eventually accepted into the household and given a comfortable home in the stable. Finally, दादी से छुपाने के बाद टोटो को फाइनली उस हाउस होल्ड में एक्सेप्ट कर लिया गया। दादी जी को जब पता चला तो फाइनली दादी जी ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको फिर वहां से हटाकर, सर्वेंट क्वार्टर से हटाकर, उसको स्टेबल में जाकर, एक स्तबल होता है जहाँ पे घोड़े गधे ये सब रहते हैं, तो वहां पर जाकर उन्होंने उसको रख दिया। ही शेयर्स हिज न्यू होम विद नाना द फैमिली डोंकी। अब चूंकि उनके परिवार में एक डोंकी भी था, तो अब जिसका नाम नाना वो लोग बुलाते थे, उसके साथ अब वो टोटो रह रहा है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेज हिम अ विजिट टू चेक ऑन हिम। तो जब टोटो था उस स्टेबल में, जब तो फर्स्ट नाइट को दादाजी गए देखने के लिए कि क्या हालचाल है। However, he finds Nana pulling at her halter. तो उन्होंने देखा कि नाना जो है ना, अपना हॉल्टर का मतलब रोप और स्ट्रैप दैट इज यूज टू टाई अप एनिमल्स, मतलब जिस रस्सी से वो डोंकी बंधा हुआ था, वो अपने रोप को खींच रही थी। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड अवे फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और वहां पे एक ढेर सारा बंडल ऑफ हे मतलब घास भूसा का ढेर रखा हुआ था, उस उससे अपना हेड को और दूर कर रही थी। फॉर नो अपेरेंट रीजन, और कारण पता नहीं चल रहा था कि वो क्यों उधर वहां से भागना चाह रही है। व्हेन ग्रैंडफादर स्लैप्स नाना टू गेट हर टू मूव फॉरवर्ड, जब उन्होंने एक थप्पड़ लगाया नाना को कि चलो आगे बढ़ो, शी जर्क्स बैक, लेकिन वो पीछे मुड़ गई। एंड ड्रैगिंग टोटो अलोंग who had lashed onto her long ears with his sharp teeth, और जैसे वो पीछे बढ़ी तो टोटो भी घसीटाते हुए उसके पीछे चला आया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टोटो ने उसके कान को काट लिया था और जोर से पकड़ा हुआ था। तो जैसे से वो पीछे जा रही थी तो टोटो भी पीछे जा रहा था। This incident
लीड्स टू टोटो एंड नाना नॉट बिकमिंग फ्रेंड्स, और इसकी वजह से टोटो और नाना दोस्त नहीं बन पाए। In the cold winter evenings, Toto is given a treat by grandmother in the form of a large bowl of warm water for his bath. और जब कोल्ड विंटर हुआ करता था तो दादी जी ना लार्ज बोल ऑफ वाटर जो उसको देती थी नहाने के लिए, जो काफी गर्म रहता था पानी, उसमें नहाने के लिए उसको ठंड के समय में देती थी। टोटो टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड एंड देन स्टेप्स इनटू bath slowly, first one foot and then the other until he is immersed in the water up to his neck. टोटो पहले वाटर के टेम्परेचर को चेक करता था कि ये इतना ही गर्म है ना कि जिसमें वो नहा सके। फिर वो धीरे-धीरे उसमें अंदर घुसता था उस बोल में। पहले एक पैर रखता था, फिर दूसरा पैर रखता था और गर्दन तक वो अपने आप को इमर्स मतलब डुबा लेता था उस पानी में नहाने के लिए। Once he became comfortable, Toto would take soap in his hands or feet and rub himself all over. जब वो कंफर्टेबल हो जाता था कि नहीं पानी ठीक है, गर्म है, इतना ही गर्म है कि नहा सकते हैं, तब वो साबुन उठाता था और पूरा बॉडी में साबुन खुद लगाता था, फिर नहा लेता था। When the water became cold, he would quickly run to the kitchen fire to dry himself. और जब पानी ठंडा होता था, फिर निकल के भाग जाता था, किचन के पास फायर जलता हुआ रहता था, वहां पर जाकर अपने आप को गर्म कर लेता था। However, if someone laughed at him during his process, he would feel hurt and refuse to continue with his bath. और उस वक्त अगर देख के कोई इसको हंसता था, तो उसको बहुत बुरा फील होता था और नहाना बंद कर देता था। One day, Toto found himself with nothing better to do and noticed a large kitchen kettle boiling on the stove. एक दिन टोटो के पास कुछ काम नहीं था, तो उसने देखा कि किचन में एक बहुत बड़ा केटल है, मतलब बर्तन था, उस पे बहुत पानी गर्म हो रहा था स्टोव के ऊपर। He decided to remove the lid and climbed into the kettle, finding the water warm enough for a bath. तो उसने ढक्कन हटाया उस बर्तन का और उसमें अंदर घुस गया। वो देखा कि पानी तो इनफ है, वार्म है नहाने के लिए। With his head sticking out फ्रॉम द ओपन केटल, अपना सर को बाहर निकाला हुआ था, बॉडी को अंदर रखा था गर्म पानी में। टोटो एंजॉयड हिज बैथ अंटिल वाटर बिगेन टू बॉयल, और तब तक वो नहा रहा था, नहाना अपना एंजॉय कर रहा था जब तक कि पानी बॉयल ना होने लगे। ही रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर वो थोड़ा अपने आप को बाहर निकाला, बट फाइंडिंग द टेम्परेचर आउटसाइड द केटल टू बी कोल्ड, लेकिन जैसे ही अपने आप को थोड़ा बाहर निकाला तो बाहर का टेम्परेचर काफी ठंड था क्योंकि ठंड का मौसम था। फिर वो नीचे चला गया पानी में, गर्म पानी में। ही कंटिन्यूड टू हॉप अप एंड डाउन अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, और वो उसी में पानी में अप डाउन जंप करता रहा जब तक कि दादी माँ नहीं आ गई एंड रेस्क्यूड हिम, और उसको बचा लिया। पुलिंग हिम आउट ऑफ द केटल हाफ बॉइल्ड, फाइनली वो तब तक हाफ बॉयल हो चुका था, उसको बाहर निकाली दादी। ही वॉज वेरी मिस्चीवस, वो बहुत शरारत था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हर चीज को हमेशा फाड़ दिया करता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, अभी आप नरेटर कहते हैं कि जब भी मेरी आंट आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, वो कोशिश करता था कि आंट को पकड़ ले और उसके ड्रेस को पकड़कर उसमें छेद कर देता था, फाड़ देता था। One day lunch time, Toto misbehaves by eating from a dish of पुलाव। एक दिन लंच का समय था, टेबल पे पुलाव का कंटेनर रखा हुआ था और उसने आया और पुलाव खाना शुरू कर दिया। फिर जब लोगों ने, दादी माँ आई, उनको देखा, दादी माँ ने उस बंदर को पुलाव खाते हुए देखा, तो ही थ्रू अ प्लेट एट द ग्रैंड मदर एंड थ्रोइंग अ ग्लास ऑफ वाटर एट हर आंट, तो उसने पूरा प्लेट ही दादी माँ का, एक प्लेट है दादी माँ के मुंह पे मार दिया और वाटर जो था, एक ग्लास का वाटर, वो आंट के ऊपर फेंक दिया। टोटो देन स्केप्स विद द डिश ऑफ पुलाव थ्रू अ विंडो, फिर वो पूरा पुलाव का डिश लेकर भाग गया विंडो के थ्रू और एक जैकफ्रूट ट्री पर जाकर चढ़ गया। where he finishes every grain of rice before throwing the dish down and breaking it, और उसके बाद जैकफ्रूट पेड़ पर जाकर वो सारा पुलाव खा गया, एक एक दाना पूरा खा गया, और उसके बाद उसने बर्तन को नीचे फेंक दिया और वो टूट गया। The author notes that the Toto's mischievous behavior and destruction of property had become a frequent problem for the family. बाद में ऑथर ये बात को नोट करते हैं कि इसका जो शरारती व्यवहार था और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का जो नेचर था, ये इसका बार-बार का इसका हैबिट हो गया था और इससे उनकी फैमिली को पूरा प्रॉब्लम हो रहा था और वो लोग इतने भी बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे कि बार-बार इतना नुकसान झेल सकते थे। एज ए रिजल्ट, द ग्रैंडफादर डिसाइड्स टू सेल टोटो बैक टू टोंगा ड्राइवर, फिर दादाजी ने फैसला किया कि नहीं, इसको वापस जाकर उसी टोंगा ड्राइवर को बेच देते हैं, whom they had originally acquired him for a small sum of 3 rupees, और फाइनली उसको बोला कि भाई तुम 3 ही रुपया दे दो, इस बंदर को रख लो, और उन्होंने बेच दिया। उम्मीद है दोस्तों ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एमएस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। और हाँ, आपकी सुविधा के लिए मैंने उस पूरे चैनल का, देखिए, क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसका लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया। आप वहाँ पर जाएंगे, लिंक को चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा आंसर, आप वहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं।
Thank you for your nice cooperation.